अगर भविष्य में इंसानों जैसे रोबोट आते हैं, तो लोगों की जिंदगी में कितना बदलाव आएगा? यह है हमारी आज की कहानी। एक युवा रूसी लड़की श्वेता अपने बॉयफ्रेंड बोरिया के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहती है। एक दिन श्वेता एक बहुत बड़ी रोबोट कंपनी में नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाती है। उसकी भविष्य की बॉस वादिम सरगेविच उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित होते हैं। वह श्वेता को कंपनी के अगले रोबोट लॉन्च की जिम्मेदारी सौंपते हैं। जब वह घर लौटती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। श्वेता घर लौटती है और देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड बोरिया किचन में एक्सरसाइज कर रहा है। वह अजीब तरह से बर्ताव कर रहा था, लेकिन श्वेता ने कुछ नहीं कहा। तभी उसे बाथरूम से आवाज सुनाई देती है। बोरिया बहाने बनाता है और कहता है कि यह उसकी क्लाइंट है, लेकिन उसका झूठ तब पकड़ा जाता है जब एक लड़की केवल तौलिए में लिपटी बाथरूम से बाहर आती है। फिर भी बोरिया झूठ बोलता रहता है। श्वेता ने देखा, यह साफ था कि बोरिया उसे धोखा दे रहा था, लेकिन वह उससे इतनी भावनात्मक रूप से जुड़ी थी कि वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। जब लड़की चली जाती है तो बोरिया श्वेता को शांत देख परेशान हो जाता है। वह श्वेता से कहता है कि वह उसे गाली दे, चिल्लाए, उसे मारे, लेकिन चुप न रहे। श्वेता ने अपनी सिर फ्रिज पर मारा और गुस्से और अपराध बोध में श्वेता ने अपना डंबल खिड़की से बाहर फेंक दिया। वह सीधे जाकर एक कार पर गिरा और उन्हें उस नुकसान की भरपाई करने के लिए नीचे बुलाया गया। जब पैसे देने की बात आई तो बोरिया ने कहा, यह मेरा घर नहीं है, यह बहन यहां रहती है, वह पैसे देगी। मैं बिल्कुल ऐसा ही हूं। आजा बहन, बाय, ध्यान रखना। उसने श्वेता से ब्रेकअप किया और चला गया। अगले दिन उसका काम पर पहला दिन था। उसके सहकर्मी वीट ने पूरे दिन उसे सब कुछ समझाया। उसका पहला काम था इंसानों की तरह दिखने वाले रोबोट्स को बॉक्स से बाहर निकालना, उन्हें टैबलेट से जोड़ना और उनका मॉडल नंबर पूछना। जब सब कुछ मेल खा जाता तो कान के पीछे कोड स्कैन कर उसे रूम 21 में जांच के लिए भेजना। वह रोबोट्स इतने इंसान जैसे थे कि उन्हें पहचान पाना लगभग नामुमकिन था। कंपनी ने हर रोबोट में एक पर्सनैलिटी फिट की थी। इसके अलावा उन पर अलग अलग गुण डाले गए थे ताकि ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार रोबोट्स चुन सकें। जब श्वेता ने पहला बॉक्स खोला तो उसमें एक मसल्स वाला फिटनेस ट्रेनर निकला। उसने टैबलेट निकाला और रोबोट को कनेक्ट किया। फिर उस रोबोट का लोहे और तार से बना गला बदलकर इंसान जैसा दिखने लगा। जब उस रोबोट ने अपनी आंखें खोली तो श्वेता हैरान रह गई। वह भूल गई कि उसे अब क्या करना है। लेकिन उस स्मार्ट रोबोट ने उसे गाइड किया और श्वेता ने उसे स्कैन किया और जांच के लिए भेज दिया। फिर उसने अगला बॉक्स खोला जिसमें एक सुंदर मॉडल था। तीसरे रोबोट तक श्वेता को पूरा प्रक्रिया समझ में आ गया था। उसने कई रोबोट्स जैसे एक कुक, एक राजनीतिज्ञ, एक मेड सेट किए, लेकिन एक रोबोट ऐसा निकला जो अपना मॉडल नंबर बताने से इनकार कर रहा था। उसने कहा कि उसने बहुत डरावना सपना देखा था और वह अभी भी डरा हुआ था। उस रोबोट का नाम द फ्रेंड था। श्वेता ने सोचा कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसने वीट को कॉल किया और सारी समस्या समझाई। जांच करने पर पता चला कि उस रोबोट में एरर नंबर 102 था। यह सुनकर रोबोट उदासी से रोने लगा, क्योंकि अब उसे तोड़कर नया रोबोट तैयार किया जाएगा। लेकिन रोने के बावजूद वह श्वेता की सुंदरता की तारीफ करना और फ्लर्ट करना नहीं छोड़ता। आखिरकार उसे फ्लर्ट करने और एक दोस्त की तरह रहने के लिए ही बनाया गया था। तभी उसका बॉस वादिम आया और कहा कि इस खराब रोबोट को जापान भेज दिया जाएगा। यह सुनकर श्वेता ने सुझाव दिया, इसे वापस क्यों भेजें? हम इसे डिस्काउंट पर बेच सकते हैं। वादिम सहमत हो गया और इस रोबोट को ग्राहकों के लिए तैयार करने को कहा। इसके बाद सभी रोबोटों को एक प्रदर्शनी में रखा गया ताकि ग्राहक खुद उनसे बात करके यह महसूस कर सकें कि क्या वे इसे खरीदना चाहते हैं। श्वेता थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि उसे यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वह रोबोटों को ग्राहकों के सामने पेश करे। उसने दोस्त रोबोट से कहा कि उसका बॉयफ्रेंड हाल ही में उससे ब्रेकअप कर चुका है, जिससे उसका आत्मविश्वास गिर गया है। रोबोट फिर से फ्लर्ट करते हुए बोला कि कोई बेवकूफ ही होगा जो उसे छोड़ दे। तभी एक अमीर महिला रोबोट देखने आई
और श्वेता ने उसे दोस्त रोबोट से मिलवाया। शुरुआत में वह खरीदने के लिए ज्यादा उत्साहित नहीं थी, लेकिन जब उस रोबोट ने उसकी तारीफ करना शुरू किया और उसके बालों को बांधने की कोशिश की, ओह माय, ओह माय, ओह माय, उस महिला ने रोबोट से प्यार करना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में वह कुछ अजीब जोक्स भी करने लगा। फिर भी वह महिला रोबोट को खरीदने के लिए राजी हो गई और श्वेता से कहा कि उसे घर भेज दिया जाए। बाद में जब श्वेता काम कर रही थी, वह रोबोट उसके पास आया और कहा कि उसने जानबूझकर अजीब जोक्स किए थे क्योंकि वह श्वेता से दूर नहीं रहना चाहता था। फिर वह आगे बढ़ा और श्वेता को किस कर लिया। श्वेता चौंक गई और जल्दी से पीछे हट गई। अगले दिन कंपनी ने एक फैशन शो आयोजित किया जिसमें रोबोट्स को दिखाया गया। कई रोबोट बिक गए। शो के बाद वादिम सरगेविच शराब के नशे में था और कार चलाने की हालत में नहीं था। इसलिए वीट उसे और श्वेता को घर छोड़ने के लिए आया। यह पता चला कि अंदर से वीट श्वेता को पसंद करने लगा था। वह पूरे रास्ते गाने गाते हुए गया। अगले दिन जब श्वेता काम पर आई तो उसने देखा कि उसका दोस्त रोबोट अपने बॉस के घर चला गया था। हालांकि उसे खुशी होनी चाहिए थी कि यह उसकी पहली बिक्री थी, लेकिन श्वेता दुखी थी कि उसे कहीं जाना पड़ा। तभी उसके दोस्त रोबोट ने उसे एक वीडियो भेजा जिसमें उसने कहा कि वह श्वेता से मिलकर बहुत खुश था। उस रोबोट ने खास तौर पर उसके लिए एक कविता लिखी थी। यह सुनकर श्वेता का दिल खुशी से झूम उठा। श्वेता ने उस महिला को चेकिंग के बहाने कॉल किया और अपने दोस्त रोबोट से बात करना शुरू किया। रोबोट ने बताया कि उसका बॉस उसे अजीब कपड़े पहनाता है और उसे मनोरंजन करने के लिए कहता है और वह श्वेता को बहुत याद करता है। अगले दिन उसका बॉस कंपनी में आया। उसका दोस्त रोबोट भी उसके साथ आया और कहा कि वह अपने मालिक के साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि वह उसे गुलाम की तरह ट्रीट करता है और उसे जानवरों के कपड़े पहनने के लिए कहता है। सरगेविच ने मालिक से माफी मांगी और आश्वासन दिया कि कंपनी उसका सारा पैसा वापस कर देगी। वह रोबोट को गुस्से में मारने लगा। श्वेता ने उसे रोकते हुए कहा कि वह इस रोबोट को खरीद लेगी और कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा। अगले कुछ दिनों में उसने अपनी दोस्त कात्या, अपनी मां और बैंक से लोन लेकर पैसे जुटाए। उसने रोबोट को खरीदा और उसे अपने घर ले आई। रात को उसने उसका नाम यगोर रखा। जब श्वेता सुबह उठी तो यगोर ने उसे स्वादिष्ट नाश्ता बनाया। जैसे एक संस्कारी बहू उसने श्वेता को ऑफिस भेजा और वे पूरे दिन फोन पर बातें करते रहे। धीरे धीरे वे एक दूसरे से प्यार करने लगे। एक दिन जब यगोर अकेला था, बोरिया घर आया और उससे पूछा कि वह कौन है और यहां क्या कर रहा है। यगोर ने सोचा कि वह चोर है और उसे चेहरे पर घूंसा मार दिया। वह बोरिया के हर हमले से बचने में सफल हुआ। अपनी अद्भुत व्यक्तित्व के कारण बोरिया ने उसे पुलअप प्रतियोगिता के लिए चुनौती दी और इसे अपने लाखों फॉलोअर्स को लाइव दिखाया। और यगोर, हमारा मासूम बर्ड, बिना ज्यादा सोचे समझे इसके लिए तैयार हो गया। जब श्वेता ने यह लाइव वीडियो देखा तो वह गुस्से में आ गई और तुरंत घर वापस आई। उसने यगोर का पावर बंद किया और उसे फ्लैट में ले आई। वह उससे बहुत नाराज थी। यगोर ने उससे पूछा कि क्या वह अब भी बोरिया को पसंद करती है। यह स्पष्ट था कि वह जलन महसूस कर रहा था। श्वेता को यगोर का उस पर कब्जा करने का तरीका पसंद आया और उन्होंने पहली बार एक दूसरे को किस किया। शाम को वे श्वेता की दोस्त कात्या की जन्मदिन पार्टी में गए। कात्या को यकीन था कि उसका बॉयफ्रेंड आज उसे प्रपोज करेगा, लेकिन वह स्टेज से आंसू बहाते हुए भाग गई। श्वेता ने उसका पीछा किया और यगोर को उसके पास बैठाया और फिर कात्या के बॉयफ्रेंड से बात करने गई। बोरिया भी वहां था, जो पार्टी में हो रही सभी घटनाओं को अपने फॉलोअर्स को लाइव दिखा रहा था। कात्या के बॉयफ्रेंड ने श्वेता से कहा, तुम ऐसे कैसे प्रपोज कर सकती हो? हम समलैंगिक हैं। तुम्हारी दोस्त की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम सिर्फ पुरुषों को पसंद करते हैं। क्या तुम समझ रही हो? बोरिया ने भी इस बातचीत को अपने फॉलोअर्स को लाइव दिखाया। जब श्वेता वापस आई तो उसने देखा कि कात्या अपने मासूम रोबोट यगोर के साथ कुछ गलत कर रही थी। श्वेता का सिर घूम गया और उसने कात्या पर एक बोतल फेंकी। वह सही समय पर झुकी और बोतल सीधे यगोर को लगी, जिससे उसका जबड़ा टूट गया। वह उसे घर वापस ले आई और फिर
उसके चेहरे को ठीक करने के लिए भीट को बुलाया। भीट ने उसका चेहरा ठीक किया, लेकिन अब वह पूरी तरह से अलग दिखने लगा था। अगले दिन श्वेता के बॉस ने उसे पिछले दिन की पार्टी का वायरल वीडियो दिखाया और उसे नौकरी से निकाल दिया। श्वेता ने यगौर का पुराना चेहरा मांगा, लेकिन उसके बॉस ने इनकार कर दिया। अब उसे अपने प्यार का पुराना चेहरा चाहिए था, इसलिए वह भीट के साथ कंपनी के गोदाम में घुसी। उसने चेहरा तो ले लिया, लेकिन सरगेविच भी वहीं सो रहा था और उसने उसे देख लिया। उसने भीट को भी नौकरी से निकाल दिया, लेकिन उसे यगौर के लिए नया चेहरा लेने की अनुमति दी। श्वेता को भीट के लिए बुरा लग रहा था जब वह घर लौट रही थी, लेकिन भीट ने उसे यह कहकर ढांढस बंधाया कि वह जल्द ही एक नई नौकरी पालेगा। यह साफ था कि भीट उससे प्यार करता था, लेकिन उसने इसके बारे में कुछ नहीं कहा था। श्वेता और यगौर ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और अपनी अद्भुत रोबोट मानव जोड़ी के कारण वे बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन गए। एक दिन यगौर ने इंस्टाग्राम लाइव पर श्वेता से प्रपोज किया। श्वेता ने भी हां कहा और खुशी से सोफे पर कूदने लगी। उनके शादी के दिन श्वेता के सुंदर दोस्त ने पादरी का पद ग्रहण किया। जब उसने श्वेता से पूछा कि क्या वह श्वेता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करती है, तो यगौर ने उस लड़की से फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। उसने उस लड़की से उसका नंबर भी मांगा। श्वेता अपनी शादी में इतनी बुरी बेइज्जती को सहन नहीं कर पाई। वह गुस्से में घर की तरफ चल दी। यगौर उसके पीछे पीछे कहता रहा कि ये सब एक गड़बड़ी की वजह से हुआ है। घर पर श्वेता ने रोते हुए यगौर से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। यगौर भी चिल्लाने लगा कि वह कमजोर है। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर भीट वहां आया और उसे बताया कि एरर 109 असल में कोई समस्या नहीं है, बल्कि यह हर दोस्त रोबोट में एक फीचर होता है, जिसकी वजह से वह उस व्यक्ति के हर एक्शन की नकल करता है जिसने सबसे पहले उससे बात की। इसलिए यगौर अनजाने में श्वेता की नकल कर रहा था। उसने कात्या के साथ धोखा किया क्योंकि श्वेता चाहती थी कि वह अपना बॉयफ्रेंड भूल जाए। इसी तरह वह श्वेता पर चिल्ला रहा था क्योंकि श्वेता ने उस पर चिल्लाया था। यगौर को यह समझ में आ गया कि श्वेता कभी भी उसके साथ खुश नहीं रहेगी। इसीलिए उसने श्वेता से कहा कि वह रिमोट को अपने पास रखे और उसे जापान भेज दे। एक आखिरी किस के बाद श्वेता ने उसे बंद कर दिया। 6 महीने बाद जब श्वेता जागी तो उसने देखा कि भीट रसोई में उसके लिए खाना बना रहा था। ऐसा लगता है कि उसने श्वेता से अपने प्यार का इजहार किया था। खाना खाने के बाद श्वेता को एक संदेश मिला। यह एक वीडियो था जो यगौर ने भेजा था, जिसमें वह श्वेता का धन्यवाद कर रहा था कि उसने उसे इतनी खूबसूरत यादें दीं। फिर उसने एक जापानी गोदाम में उसके लिए एक गाना गाना शुरू किया। तो दोस्तों, बताइए, अगर आपको ऐसे स्मार्ट और अच्छे व्यक्तित्व वाले रोबोट मिलें, तो क्या आप फिर भी लड़कियों के हंसी ठट्ठे पर ध्यान देंगे?